एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पैरट्स रहा करते थे। वे सभी हमेशा इधर उधर की बातें करते रहते थे। उनमें से एक मिथु नाम का पैरट भी था। वह बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद करता था। सब उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो पैरट्स आपस में बात कर रहे थे। पहला पैरट बोला, मुझे एक बार बहुत अच्छा मैंगो मिला था। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। इस पर दूसरे पैरट ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन मैंगो का फल मिला था। मैंने भी बड़े चाव से खाया था। वहीं मिथु पैरट चुपचाप बैठा था। तब पैरट्स के मुखिया ने उसे देखते हुए कहा, अरे हम पैरट्स का तो काम ही होता है बात करना, तुम क्यों चुप रहते हो? मुखिया ने आगे कहा, तुम तो मुझे असली पैरट लगते ही नहीं, तुम नकली पैरट हो। इस पर सभी पैरट्स उसे नकली पैरट कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिथु पैरट फिर भी चुप था। ये सब चलता रहा। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई। मुखिया की बीवी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है और वो हमारी ही ग्रुप में से एक है। ये सुनकर मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। सभी पैरट्स तुरंत सभा के लिए इकट्ठा हो गए। मुखिया ने कहा, मेरी बीवी का हार चोरी हो गया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से ही कोई एक है। यह सुनकर सभी हैरान हो गए। मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपने मुंह को कपड़े से ढककर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब पूरे ग्रुप की निगाह मिथु पैरट पर थी और हीरू नाम के एक दूसरे पैरट पर थी, क्योंकि ग्रुप में केवल इन्हीं दोनों की चोंच लाल रंग की थी। यह सुनकर सभी मुखिया से चोर का पता लगाने के लिए बोलने लगे, लेकिन मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं, मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या? इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए हेल्प ली। असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिथु पैरट को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों पैरट से पूछा कि तुम दोनों चोरी के समय कहाँ थे? इस पर हीरू पैरट जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वहीं मिथु पैरट ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, मैं उस रात सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू पैरट फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं, ये चोरी मिथु ने ही की होगी, इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ा है। मिथु पैरट चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी पैरट्स चुपचाप यह सब देख रहे थे। मिथु पैरट फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने यह चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। मुखिया के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। कौवे ने बताया कि चोरी हीरू पैरट ने की है। इस पर मुखिया ने पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं? कौवे ने मुस्कुराकर कहा, हीरू पैरट जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिथु पैरट जानता है कि वह सच बोल रहा है, इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा था। कौवे ने आगे कहा, वैसे भी हीरू पैरट बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफी मांगी। यह सुनकर सभी पैरट्स हीरू पैरट को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिथु पैरट ने कहा, मुखिया जी, हीरू पैरट ने अपनी गलती मान ली है, उसने सबके सामने माफी भी मांग ली है, उसे पहली बार यह गलती हुई है, इसलिए उसे माफ किया जा सकता है। यह बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू पैरट को माफ कर दिया। कहानी से सीख, कभी कभी ज्यादा बोलकर हम अपनी इंपॉर्टेंस खो देते हैं, इसलिए जरूरत के समय ही बोलना चाहिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।